तो प्यारे बच्चों, एक और नई क्लास के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बीच में काम छोड़कर जाना। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा समस्या होती है। प्लस मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके एग्जाम कंपटीशन लेवल के हुए हैं, चाहे वो 22 के हुए, चाहे वो 23 के हों, चाहे वो 21 के हुए हों, यहां से सवाल बार बार पर रिपीट हुए हैं, बीच में काम छोड़ने वाले पर आधारित। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं टाइम एंड वर्क के हर टॉपिक को एक एक क्लास में आपको कराता हुआ चल रहा हूं। इस प्रकार से सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ में मिक्स वीडियो बनाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टाइप किस तरीके से सॉल्व करना होता है। आज जो टाइम एंड वर्क का टाइप है वो है बीच में काम छोड़कर जाना। बेटा बहुत ही उम्दा तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्लो, आराम से दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देके पूरा कॉन्सेंट्रेट आपको इस पे रखना है। फिर आपको एक एक पॉइंट समझना है कि कैसे सवाल आएगा, कैसे उसको जल्दी किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, टेंशन गई पेंशन लेने। ठीक है, चलिए पहले मैं आपके सामने बेटा सवाल लिखता हूं यहाँ कि सवाल बनता कैसे है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, कंडीशन होती है क्या है। तो पहले मैं आपके सामने कंडीशन लिखता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा ए और बी, ध्यान से समझना, ए और बी पूरा समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको 21, 22 और 23 में जो सवाल आए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आपको क्लियर हो जाएगा भैया किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ए और बी किसी काम को क्रम से, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं बेटा, क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 लिख लेते हैं, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा पहले कॉन्सेप्ट, फिर मुझे बताना मजा आया कि नहीं। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ठीक, बात को समझना। दोनों ने मिलकर, इसमें से ही सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, घबराएं क्योंकि फिर सवालों को चुटकियों में उड़ाते हुए चलेंगे। दोनों ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक, छोड़ दिया। आप चीजों को समझिए। इसमें 2 चीजें आपसे पूछ सकता है। पहला आपसे केवल ये पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा आपसे, केवल ये कहेगा पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है शेष काम बी ने कितने समय में किया। लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ गया, शेष काम ए ने कितने समय में किया। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर इतना लिख के समझा रहे, बेटा तभी आएगा। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा बारीकी से। देखो सबसे पहले हम करते क्या है सवाल में, जब भी हमारे सामने कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले वर्क रहेगा हमारा कि हम पहले ये देखें, एक तो इसमें ए है और एक क्या है, बी है। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इनका टाइम लिखूंगा, 15 दिन और कितना, 10 दिन और कितना, 15 दिन। 10 दिन और कितना बेटा, 15। ठीक है, अब चीजों को बहुत ही आसानी से आपको समझना है। ठीक है, चीजों को बहुत ही आसानी से आपको समझना है। कैसे, दिन दे रखे हैं, इनके सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्लियर हो जाएंगे। दिन दे रखे हैं तो मैं इनका एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्यों लेते हैं हम, टोटल वर्क निकालने के लिए। तो एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा, 30 आएगा। मैं आपको और भी प्रॉपर तरीके से समझाऊं, घबराइएगा नहीं। 10 का 30 में भाग दूंगा 3 बार जाएगा, और 15 का 30 में भाग दूंगा बेटा 2 बार जाएगा। इन सारी चीजों में क्या क्या है वो आपको समझना। ठीक है, देखो अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ की सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही। क्या बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं केवल कि इनका मतलब क्या है। ये है आपका टोटल वर्क। क्या है आपका टोटल वर्क, क्या है आपका टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है, कुल कार्य। कुल कार्य का मतलब ये है कि ये जो है 30 किताबें बनानी है।
कितनी किताबें बनानी है? 30 बनानी है। और ये व्यक्ति इन 30 किताबों को बनाने में 10 दिन का समय लेता है और ये व्यक्ति 15 दिन का समय लेता है। चीजों को समझिएगा ध्यान से, ये 10 दिन का समय लेता है और ये 15 दिन का समय लेता है। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां से जब मैंने भाग दिया तो एफिशिएंसी ये आती है आपकी, एफिशिएंसी निकल गई, ये आपका टाइम हो गया, ये टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी का अर्थ है कि ये 10 दिन में तो बनाता है ये 30 किताबों को, इसका मतलब ये एक दिन में 3 किताबें बनाता है और एक दिन में 2 किताबें बनाता है। ठीक है, और मैं कहूं बेटा कि 3 का, अगर एक दिन में 3 किताबें बनाता है तो 10 दिन में 30 बनाई होंगी, एक दिन में 2 किताबें बनाता है तो 15 दिन में 30 बनाई होंगी। बात आएगी नहीं समझ में? इसका अर्थ ये है कि अगर टोटल वर्क आपको निकालना है तो टाइम इनटू एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई आपको करना होता है। बात क्लियर हो कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया, टेंशन खत्म हो गई कि टोटल वर्क बनता कैसे। ठीक है, दूसरी चीज अब हमें करना क्या है बेटा? अब एक चीज समझना, ये एक दिन में 3 बना सकता है, एक दिन में 2 बना सकता है, लेकिन दोनों ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया और 2 दिन बाद भी ने छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने अगर कार्य प्रारंभ किया तो दोनों 2 दिन तक तो साथ कार्य करते रहे होंगे कि भैया दोनों ने 2 दिन तक कार्य किया और 2 दिन तक दोनों साथ कार्य करेंगे। एक दिन में ये कितनी किताबें बनाता था? 3। ये कितनी बनाता था? 5। तो टोटल 5 किताबें बनाते थे ये एक दिन में। तो 2 दिन में इन्होंने कितनी किताबें बनाई होंगी? आप कहेंगे सर 10 किताबें बनाई होंगी। 30 में से 10 किताबें बन चुकी थी और बनने के बाद इसमें से किताबें बनाना रह गया था 20। अब 20 बनाना रह गया था, 20 छोड़कर चला गया। अब ये 20 किताबें किसको बनानी है? अकेले को। अब ये 20 किताबें बनानी है अकेले किसको? ए को बनानी है और ए की एफिशिएंसी का डिवाइड दे देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3। मतलब शेष काम खत्म होगा 6 सही 2/3 में। ए उस शेष काम को 6 सही 2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। बात आई कि नहीं बेटा समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ तक हमें नहीं है। ठीक है, अब एक चीज को और समझिएगा ध्यान से, क्या समझना है हमें समझना ये है कि मैं आपसे सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं बेटा कि अगर वो पूछता है कि पूरे कितने समय में कार्य हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 दिन तो इन्होंने साथ मिलकर किया था, 2 दिन और अगर मैं जोड़ दूं तो ये 8 सही 2/3 जो आंसर आएगा वो पहले वाले का आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि बेटा आपको इतना नहीं करना, तब आपको क्या करना, आप केवल ये देखिए छोड़कर कौन जा रहा है बेटा? बी जा रहा है। बी कितनी किताबें बना सकता था? एक दिन में 2 बना सकता था, तो 2 दिन में इसने कितनी किताबें बनाई होंगी? 4 बनाई। तो 4 अगर मैं इसमें से माइनस कर देता बेटा तो आपका आ जाता है यहाँ पे 26। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, अब यहां से क्या है कि यहां से बचा कौन? ये 3 का भाग देते तो ये आ जाता 8 सही 2/3। बात है कि हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि काम कितने समय में पूरा हुआ है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि अगर कोई देखो, अब हमने काम यहाँ पे माइनस किया था, अगर कोई काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जा रहा है तो काम बढ़ाना है और काम कर कर जा रहा है तो काम घटाना है। बस इतना ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। काम करके जा रहा है तो काम घटाना है, काम करने से पहले जा रहा है तो काम को बढ़ा रहा है। ठीक है कि नहीं? चलिए अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ, देखेंगे बेटा सवाल करना कैसे है और टेंशन फ्री हो जाएंगे सवालों को चुटकियों में अब हम उड़ाने। ठीक, आमिर और ये CHSL 2020 का सवाल है। एक कार्य को 30 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिए, बाकी बचे कार्य को आमिर अकेले कितने समय में करे? ठीक है, बाकी अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम किया और इसे छोड़ दिया। देखो ये अमीर है और ये अकबर है, अंथोनी नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, ये 30 दिन में कर सकता है बेटा, ये 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे सर 30 आ जाएगा, 30 से 1 हो जाएगा, 15 से 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, अब देखिए अकबर ने 8 दिन तक काम किया, तो अकबर ने 8 दिन तक काम किया है तो 8 दूनी कितना कर लिया होगा बेटा? 16। साथ मिलकर नहीं किया, केवल अकबर ने 8 दिन तक काम किया है तो बचा कितना? आप कहेंगे सर 8 दूनी 16, 16 घटेगा तो 14 बचेगा। ये चला गया छोड़कर, बचा कौन? अमर। अमर शेष काम कितना रह गया? 14। अमर की एफिशिएंसी कितनी है? 1 का भाग देंगे तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ मिलकर करते वो बात अलग थी, लेकिन इसने किया है केवल अकबर ने 8 दिन तक, तो केवल 8 दिन तक इसने 8 काम किया हो, 16 काम किया है, 16 घटा देंगे बचेगा 30 में से 14। 14 करना है किसको? आमिर को। आमिर की एफिशिएंसी 1 है, भाग देंगे 14 आ जाए। बात आए कि नहीं बेटा समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल, ये जो सवाल है वो भी CHSL 2020 का है। भैया सवाल बहुत आसान है,
इस अभी तो सवाल कठिन आएंगे, सवाल आएंगे, घबराइए नहीं, हर प्रकार का सवाल आएगा, ठीक है। स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में कर सकते, यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते तो अब अभी कार्य का कितना भाग, शेष पूछ नहीं। ए और बी, ए और बी नहीं है बेटा, स्मिथ और अजीत है। कौन है बेटा, स्मिथ और कौन है, अजीत है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये कर सकता है 12 दिन में और ये कर सकता है 18 दिन। एलसीएम आएगा, आप कहेंगे सर 36 आएगा, मामूली से एलसीएम है, 12 से 3 और 18 से 2। दोनों ने मिलकर काम किया बेटा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, इसका मतलब 20 काम इन्होंने कर दिया, तो काम बचा बेटा 16 काम बचा है। तो अभी कार्य का कितना भाग बचा है, 16 बचा है, कितने में से, 36 में से बचा है बेटा, तो 4 चौक 16 और 4 नाम 36, ये आपका आंसर आ जाएगा 4/9। बात आई कि नहीं समझ में? ऐसे मामूली से सवाल MTS CHSF में आते रहते हैं, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट, ठीक है कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है भैया, ये भी सवाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। देखो मैं तो कह रहा हूं मैथ बहुत आसान है बेटा, बस कॉन्सेंट्रेट रखिए, अपने ऊपर सब्र रखिए, मेहनत लगातार करिए, चाहे आप धीरे धीरे मेहनत कीजिए लेकिन लगातार कीजिए, बिल्कुल मेहनत को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर मेहनत बीच में छूट गई तो समझ लीजिए मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप सारा कुछ पढ़ा हुआ आसानी से भूल जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है ये मेहनत करते रहिए, चाहे कोई लाइफ में रहे या ना रहे वो बात की बात है, आप उसको छोड़िए और अपने आप को आगे बढ़ाइए और ऐसा बनाइए कि जो आपको छोड़कर गया है उसे जीवन भर एहसास हो कि हमने एक हीरा खोया था। जब तक वो उनकी शक्ल देखे कहीं भी मिले तो यही एहसास करे कि इस बंदे को मैंने छोड़ा, आज ये कहाँ है, मैं कहाँ, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना जीवन में। ए और बी, एक ए है और एक क्या है बेटा, बी है। मेहनत को नहीं छोड़ा, 8 और कितना 12, एलसीएम आएगा, आप कहेंगे सर 24 आएगा, कोई टेंशन नहीं, 8 से 3 बार जाएगा, 12 से 2 बार जाएगा, घबराने की जरूरत थी नहीं। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, आप कहेंगे सर दोनों ने मिलकर काम शुरू तो कर दिया लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ गया। तो ए छोड़ रहा है 2 दिन पहले, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 3 है, 2 3 कितना 6 काम बढ़ जाएगा दोनों व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 5 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6। तो काम जो पूरा खत्म हुआ है वो 6 दिन में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ये CGL प्री में कभी कभी ऐसे बच्चों वाले भी सवाल आ सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब गाय को रोटी खिला के गए हो तो ऐसा सवाल मिल जाएगा आपको, और कुत्ते को मार के गए होंगे तो कठिन मिलेगा, ध्यान रखिएगा जीवन। चलो चलो सवाल आसान है, CGL प्री 22 का है, ठीक, आसान है। सवाल को पढ़ भी लेते भैया, क्या है कि ए और बी एक काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और बी इस सी द्वारा अगले 4 दिन में खत्म किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिन में पूरा करे। सवाल सरल है भैया, ए और बी है, ए और बी की कहानी है ना, एक कहानी तेरी एक कहानी मेरी, दोनों मिले तो बनी प्रेम कहानी, ठीक। 12 और 18 एल्शियम लेंगे, आप कहेंगे सर 36 आएगा, बहुत ही आसान एल्शियम है, 3 और कितना 2, ऐसे ऐसे बच्चों वाले एल्शियम आ जाते हैं तो मजा आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। दोनों ने मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 4 दिन तक काम किया है बेटा, तो काम कर दिया होगा 20 को घटा देंगे, बचेगा कितना 16। अब ये 16 जो काम कर रहा है वो कौन कौन मिलकर कर रहा है ये हम देख लेते हैं भैया, कौन कौन मिलकर कर रहा है, ब्लू से समझाएंगे मजा आ जाएगा। अब बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, बी को छोड़ दिया गया, मतलब बी को छोड़ दिया गया, बी की जगह सी आ गया। अब ए और सी बचा है बेटा,
इस काम को मिलकर ए और सी कितने समय में करेंगे, 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 चौक कितना 16। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ए की एफिशिएंसी पूछी जाए तो आप कहेंगे सर 3 है, दोनों की 4 है तो एक इसकी होगी, बात खत्म। सी से अकेले से उसी से काम करवाना है, काम कितना है टोटल 36, सी की एफिशिएंसी 1 है बेटा, और करवाना कितना 50%, मतलब 1/2, 2 से कटेगा 18, 18 आ जाएगा आंसर, कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, सवाल आसान है, घबराने की जरूरत है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, टेंशन गई पेंशन लेने के लिए। केवल इतना ध्यान रखना है कि बीच में काम छोड़ के जाने वाले के सवाल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल इतना होता है कि अगर कोई काम करके छोड़कर जा रहा है तो घटा दीजिए, काम समाप्त होने से पहले जा रहा है तो जोड़ दीजिए, कहानी समाप्त हो जाती है, आगे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, एक्स वाई और जड़ की कहानियां आ चुकी है, एक्स आपकी कहानी है ये, वाई जड़ मैंने डाल दिया है यहाँ। देखो एक्स वाई और जड़ एक काम को क्रम से 46 दिनों, ये सीजीएल ब्रिज 22 का है, मैंने 22 के सवाल ज्यादा उठाए हैं, 23 का भी एक सवाल उठाया, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूं एक्स वाई और जेड काम को क्रम से 46 दिनों, 92 दिनों और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ा, अच्छी बात है। जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा, तो 7 जुड़ा, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया। घबराने की जरूरत है नहीं, घबरा गए, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। एक्स वाई और क्या जेड, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, एक्स वाई और क्या जेड, ये 46 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है। ये कर सकता है 92 दिन में, और अच्छी बात है। ये कर सकता है 23 दिन में, और अच्छी बात है। इनका एलसीएम लेंगे, नर्सरी क्लास का बच्चा बता देगा कि सर एलसीएम तो आएगा 92, 46 से 2 बार, 92 से 1 बार, 23 से 4 बार। यहाँ तक कहानी बहुत ही अच्छी चल रही थी और बहुत ही अच्छी यहाँ तक कहानी चलती रहेगी, घबराने की आपको जरूरत है नहीं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कहानी क्या है। देखिए, अब कहानी को बड़ी लाइन से एक समझना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही उम्दा तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ बना देता हूँ पूरी कहानी, दिख रहा है बच्चों, टेंशन समझ लीजिए, समझ में आएगा, घबराइए। एक्स ने काम शुरू कर दिया, भैया आपकी एक काम कर रही है, ध्यान रखना, उसने शुरू कर दिया, आप भी शुरू कर दी, नहीं वो आगे निकल जाएगी। एक्स ने काम शुरू कर दिया और 7 दिन तक एक्स ने काम किया भैया। उसके बाद एक्स के साथ वाई आ गया, उसको नया मिल गया भाई, ठीक है, उसको नया मिल गया और हेल्प होगी उसकी, देख लो, जब नया मिल जाएगा आपको छोड़कर तो और हेल्प हो जाएगी। 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद, और जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद जुड़ रहा है, मतलब एक व्यक्ति और जुड़ रहा है यहाँ आकर, तो यहाँ आकर ये एक्स वाई जेड हो रहे हैं। बात आएगी नहीं समझ, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और हमारे होते हुए टेंशन हो जाए मैं तुम्हें ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब आपको सवाल जल्दी करना है। देखो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और एक्स 7 दूनी कितना 14 काम कर चुकी होगी, तो 14 काम में यहाँ से निकाल देता हूँ बेटा। बात है कि नहीं समझ में, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कहूँ कि अगर यहाँ एक्स और वाई का निकाल दे तब भी बात सही है, लेकिन उसने पूछा है वाई ने कितने समय किया, तो वाई तो यहाँ से शुरू से कर रहा था, तो मैं क्यों ना जेड को यहाँ ले आऊँ। जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और 1 दिन ही तो बचा भाई, सॉरी, जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और दिन कितने बचे, एक दिन पीछे आएगा ना, 7 दिन में हो जाएगा, तो 1 इसका मतलब इसका काम कितना बढ़ गया, 4, 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 14, 4, 10 घटाना पड़ेगा, बचेगा कितना, 82 बचा कि नहीं। अब यहाँ से तीनों काम कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं हम तीनों काम, ये मैंने पीछे ले आया ना, तीनों कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 77, 11 बार और 5 बट्टे कितना, 7, ये आपका आंसर आ जाए, 11 से ही 5 बट्टे, कहानी खत्म, ठीक है। देख लो बेटा, मैंने पहले ही कहा था आपसे, स्क्रीनशॉट ले लो आपसे, ठीक, मैंने पहले ही कहा था बेटा आपसे कि भैया एक्स ने काम शुरू कर दिया और एक्स का साथ वाई देने आ गया और जेड देने आगे निकल गया आपसे, तभी तो कहता हूं एक्स को अगर छोड़ दिया तो उससे आगे निकलना, तो मेहनत करते रहो भैया। सवाल नंबर अगला अंतर भावनाओं से आता हुआ, ठीक है, सवाल को देख लीजिए। चलिए भैया सवाल को पढ़ लेते हैं थोड़ा बैठ के, हम थक गए खड़े खड़े यार, काफी समय से भी। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, दोनों ने साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य, ये बच्चों वाला सवाल है। और फिर सी अकेले से इस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो ये यार
नर्सरी क्लास का बच्चा उड़ा देता है ऐसे सवालों को भाई। अब मैं तो यहाँ लिख के आपको प्रॉपर तरीके से समझाता इसलिए हूँ कि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो और बेटर रहेगा बेटा। ये 20 दिन में कर सकता है, ये कितने में कर सकता है 25 दिन में। सी का कुछ नहीं है तो छोड़ो, यहाँ से एलसीएम लो कितना आएगा 100, 20 से 5 और 25 से 4। अब कहानी यहीं से आगे चलेगी। दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, दोनों कितना कर सकते थे 9, 10 दिन तक 90 कर दिया भैया, तो हो रहा है कितना गया 10। और 10 काम को और फिर सी कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1, कहानी खत्म। सबकी एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से टोटल एफिशिएंसी 10 हो गई। और करवाना कितना काम है, तीनों से मिलकर करवाना है टोटल काम, तो काम कितना है 100, 10 से कटेगा 10 बार, आपका आंसर नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह आ जाएगा कि भाई ऑप्शन नंबर भी सही। ये CHSL का सवाल है 22 का। सवाल तो आसानी से हो जाते हैं, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। अगला सवाल जिंदगी की कहानी के साथ आता हो। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेले 28 दिन में कर सकता है, सी अकेले 56 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य पूरा करते हैं। बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता, मतलब दोनों कार्य पूरा होने से पहले छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कहानी और अच्छी है। ABC है, ABCDEFGHIJKLM। सवाल पे आ जाओ, ज्यादा भावना करने की जरूरत नहीं। 14, 28 और 56। एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा, 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कहानी बड़ी पेचीदा है, सवाल कुछ नहीं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, बी 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, अंतिम से 2 दिन पहले भी छोड़ देता है। बी की एफिशिएंसी 2 है, 2 दूनी कितना 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ए 3 दिन पहले छोड़ देता है, ए की एफिशिएंसी 4, 4 दिया कितना 12, 12 और 4 16 काम बढ़ जाएगा। इसका मतलब 6 दूनी 12 और 7 72 हो जाएगा, ठीक है। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 7 है, 7 का भाग देंगे 72/7, यहीं छोड़ दिया उसने, तो 72/7 आपका आंसर आ जाएगा। और कोई टेंशन है तो आप पूछ सकते हैं, घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों को इस कदर उड़ाया जाता है जिस तरीके से बेपनाह किसी से मोहब्बत की जाती है, ठीक है। सवाल ये मैंने हाथ से लिखा है, अभी कराने से पहले किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया तो मैंने सोचा इस वीडियो, पहले मेरा मन ये था कि आपको यहीं तक सवाल सिखाए जाएं, लेकिन अंतरात्मा से आज ऐसा हुआ कि सुबह ऑफलाइन बैच पढ़ाते हुए किसी बच्चे ने ये सवाल मुझसे पूछ लिया। आज ही ये वीडियो थी, यही टॉपिक चल रहा था ऑफलाइन में किसी बैच में, तो मैंने सोचा कि बच्चे ने पूछ लिया तो इसकी भी अंतरात्मा उसको निकाल देते हैं सवाल को। 2023 का वैसे है तो सवाल आसान हो जाएगा भैया, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा, सवाल अच्छा इसलिए है कि ए एक विशेष कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 72 दिन में कर सकता है, सी बी से 33.1/3% कुशल है। सभी तीनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं, एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व छोड़ देता है और सी ने 17 दिन पूर्व छोड़ दिया, तो बी पूरा होने तक कार्य करता है, तो ए ने कितने समय तक कार्य किया। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन गई हमारे होते हो पेंशन लेने। 3 लोग हैं, ए बी और सी है बेटा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ए का समय दे रखा है 18, बी का समय दे रखा है 72, और मैं कहूँ अगर आप सी का समय निकाल पाए तो कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखूंगा बेटा, क्योंकि कहानी अब ऐसे ही होगी। नहीं कोई बात नहीं, यहीं लिखना था यार, यहीं लिखना था। अच्छा छोड़, यही समझा घबराएं। इसने कहा है सवाल में, क्या कहा है, थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं क्योंकि ये रेड है। सी बी से 33.1/3% कुशल है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ छोटी सी जगह पर, किधर ही, यहाँ बच्चों वाली जगह। सी बी से 33 सही, सी जो है वो बी से 33/1/3 का मतलब होता है 3, तो 3 से ये कितना है 4 है। अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 3 से कितना 4 हो जाएगा, मतलब बी 4 दिन में कर रहा है और बी के दिन कितने दे रखे हैं 72, 72 4 के बराबर हो गया तो ये 18 के बराबर हो, तो 18 थी ये 54 हो गया। इसका मतलब ये 54 दिन में कर पा रहा होगा काम को बेटा, ठीक है।
आप सवाल में पहुंच जाइए, केवल अंतरात्मा में पहुंच जाइए। तो ये 18 का भाग इसमें जा ही रहा है बेटा, और 18 3 54, 18 चौका 72, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 एलसीएम आ जाएगा बेटा। 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 72 से ये 3 बार जाएगा बेटा, और 18 कम 18 दूनी 36, 54 से जाएगा बेटा ये जाएगा 9 चौक 36, 9 पंच ज़्यादा हो रहा है, और ये 4 के पारे में 4 कब आता है, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 बार ये जा रहा है। ठीक है, अब कहानी आती है आगे। तो आगे जब देखेंगे तो ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया कि ए की एफिशिएंसी 8 12 8 96, ये हो गया बेटा 96 काम, तो ये बढ़ गया। और इसने कितने दिन पहले छोड़ दिया है, सी ने 17 दिन पहले, 17 चौका 68 ही हो गया बेटा, 68 ये बढ़ जाएगा। कहानी यही समाप्त हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा तीनों के लिए। जोड़ दें, 6 और 6 12, 0 का 2, और यहाँ से 1 बेटा 10, और 6 17 का 7, ठीक है, और यहाँ से ये 370 हो जाए। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 और 3 15, 15 और 4 नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कहीं जोड़ में गलती कर दी है, 20 20 38, 380 आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 19, 19 से भाग देंगे तो पूरा काम खत्म हुआ है 20 दिन में। कितने दिन में खत्म हुआ है, 20 दिन में। ए ने कितने दिन तक किया, तो ए तो पहले तो बात बेटा 8 इस घटाई देंगे, 8 दिन तक किया ना, 8 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो 8 घटा देंगे, तो इसका मतलब 12 आपका आंसर आ। और ये क्वेश्चन ICAR टेक्नीशियन 2023 में आपसे पूछा गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल को करने का तरीका यही है, चाहे वो आपका एफिशिएंसी देता है या नहीं देता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सवाल का करने का तरीका आसान होना चाहिए, इससे सवाल चुटकियों में आपका सवाल हो जाए। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धीरे धीरे हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, वो आपके सपोर्ट से बढ़ेंगे। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, केवल इतना आपको काम करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।